श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का अनुभव करना एक बड़ी उपलब्धि होती है। ज्ञान से अनुभव करना बुद्धि की उच्च अवस्था होती है और श्रद्धा से अनुभव करना ये भाव की उच्च अवस्था होती है। किंतु स्वप्न में भगवान का बार बार दिखलाई पड़ना प्रेम की अवस्था होती है और ध्यान में भगवान की सेवा करना, भगवान का दर्शन करना, अनुभव करना, ये भी भक्ति की अवस्था होती है। किंतु ध्यान में हम भगवान से बात करें और भगवान हमारी हर बात का दिखलाई पड़ते हुए जवाब दें, प्रत्यक्ष दोनों से भक्त और भगवान से बात हो, ये ध्यान दुर्लभ होता है। हम अपनी ओर से तो बोल सकते हैं, किंतु हमारी बातों का हर बात का जवाब भगवान देते चलें, ये दुर्लभ ध्यान होता है, सरल नहीं है। और भक्तों, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो, ये तो अत्यंत दुर्लभ होता है। इसका अनुभव केवल उसी को होता है जिसको प्रत्यक्ष मिले हों। प्रत्यक्ष झांकी देकर फिर अंतर्धान हो गए, उससे भी कठिन वो होता है, मुश्किल होता है, दुर्लभ होता है कि सदा के लिए भगवान प्रत्यक्ष हो जाएं, गोद में बैठें, सम्मुख रहें, लीला करें, साथ साथ चलें, प्रत्यक्ष होकर। ये बहुत बहुत मुश्किल, बहुत दुर्लभ होता है। इसके लिए बहुत ऊंची भक्ति और बहुत ऊंची श्रद्धा चाहिए। जिस किसी विरले को ये अद्भुत उपलब्धि प्राप्त हो जाए, वो तो सर्वस्व जानता है उस विषय में। किंतु जो उनसे कुछ नीचे के स्तर के होते हैं, ध्यान में दर्शन करने वाले, ध्यान में बात करने वाले, ध्यान में भगवान उनसे बात करते हों, उन लोगों को कुछ अनुमान लग जाता है कि लगता है कि इनको प्रत्यक्ष भगवान दिखलाई पड़ते हैं, प्रत्यक्ष भगवान की उपलब्धि हो गई इनको। अब ऐसी स्थिति आ गई थी भक्तों, संतों के बीच में, अयोध्या जी में। माता को प्रत्यक्ष भगवान की उपलब्धि हुई। कल आप श्रवण कर रहे थे, गणेश कुंवारी माता को, जिन्होंने अपने प्राणों को, अपने जीवन को बलिदान कर दिया था सरयू की धार में, और उनका अंतिम बलिदान जब मरने के लिए हुआ था, तब उनकी गोद में दौड़ करके बालराम आए थे और बालराम मां से चिपट गए और उनका स्पर्श करते हुए प्यार से कहने लगे तोतली वाणी में बालराम कि मां, तुम क्यों रो रही हो? देख, अब तो मैं आ गया हूं, तेरी गोदी में आ गया हूं ना। और बालराम गोदी में चिपके हुए। प्रत्यक्ष भगवान बाल रूप में आए गोद में। रानी अपने आंसुओं को पोंछने लगी और कहने लगी, हाँ लाला, तू तो मेरी गोद में आ गए बेटे, पर तू फिर भाग मत जाना कहीं। अब तू बड़ा चंचल है, पहले दिखलाई पड़ा था, फिर भाग गया था, अब किसी तरह से मेरी गोद में आके बैठ गया, लेकिन अब जाना नहीं। तेरा क्या ठिकाना, मुझे डर लग रहा तू भाग न जाए, पर मेरा जीवन तो तेरे अधीन है बेटा, मैं तो तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। राम जी ने रानी के गालों पर अपने छोटे छोटे हाथ फिराते हुए कहा,
पर मैया तू तो मुझे ओरछा ले जाने के लिए आई है यहाँ, वहां तो मेरे साथ खेलने को कोई नहीं है। यहाँ के संत सखा जो हैं मेरे, उनको छोड़कर मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता है। अब रानी की समझ में आया कि राम जी क्यों नहीं आते थे उसके पास। उसने कहा माता ने, भैया ये बात पहले क्यों नहीं बताई? चल अच्छा ठीक है, ले चल तू अपने संत सखाओं को भी साथ में ले चल। अब तू ओरछा जब चलेगा ना तो अपने संत सखाओं को भी लेकर चलेगा। राम जी फिर बोले, देख मैया, मेरे संत सखा बड़े भोले हैं और बड़े चौके भी हैं। ये किसी के बहकाए में आने वाले नहीं हैं। इनको संसारी राज सुख कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तेरे यहाँ तो राजा वाला सुख है, वही इन लोगों को पसंद नहीं है। और ये तो भाव के प्रेमी हैं। एक बात कर मैया, अयोध्या के संतों को मना ले, संत लोगों को मना ले और फिर उनके साथ मुझको ले चल। पर हाँ मैया, तेरी उस राजधानी में अब दूसरा कोई राजा नहीं रहेगा, मैं ही राजा बनूंगा। और ये बात सुनकर के रानी प्रसन्न हो गई। प्रसन्नता जैसे फूल नहीं शर्मा रही थी प्रसन्नता के कारण, और बड़े प्यार से बोली, हाँ लाला ठीक है, मुझको तेरी सब शर्त मंजूर है। पर अभी तो लाल जी की बातें पूरी कहाँ हुई थी। बोल पड़े वो, देख मैया एक बात और कहनी है तुझसे। तो गणेश कुंवर माता बोली, हाँ लाला कर। रानी उन्हें गोदी में और अधिक मधुरता से दुलारती हुई बोली, राम जी तोतली भाषा में शीघ्र बोले, संतन के साथ मैं जाऊंगा पैदल ही, संतों के साथ मैं पैदल चलूंगा, क्योंकि संत भी पैदल चलेंगे, कथा कीर्तन का आनंद लेते चलेंगे। संतन को आगमन परम सुख को कारण हुए। संत लोगों का आना बहुत कल्याणकारी सुख का कारण होता है। तो माँ से बताया प्रभु ने कि मैं पुष्य नक्षत्र में यात्रा करूंगा, केवल पुष्य नक्षत्र में, केवल पुष्य नक्षत्र में ही, कहीं पुख्य बोलते हैं कहीं पुष्य बोलते हैं, केवल पुख्य नक्षत्र में यात्रा करूंगा। कारण मेरा जन्म तो मैया पुख्य नक्षत्र में ही भया हो। रानी अब राम जी के सहित भक्तों सरजू मैया के किनारे आके खड़ी हुई। गहरी जल में मिले थे ठाकुर जी, दौड़कर चढ़ गए थे गोद में। अब तन पुलकित था, मन रोमांचित हो रहा था। प्रत्यक्ष बाल राम गोद में, शरीर पूर्ववत स्वस्थ बलिष्ठ अब हो गया। गोद में प्रभु जब आए ना तो पहले जैसा बलिष्ठ और स्वस्थ हो गया शरीर। प्रसन्न लावण्य युक्त, और घाट की सीढ़ियां चढ़ते हुए रानी ने लाला को आश्वस्त किया, सब समझ गई मैं लाला, अब मैंने गांठ बांध ली है, तेरी सब बातों का पालन करूंगी मैं। लेकिन उसके बाद भक्तों राम जी ने अपने अरुणारे अधर माता के कान से लगा दिए और धीरे से बुदबुदाए, गुनगुनाए, धीरे से बोले, किसी को बताना नहीं कि मैं प्रत्यक्ष होकर मिला हूँ, क्योंकि सब कोई मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं होते हैं। ये तो बस मेरे तुम्हारे बीच की बात है,
और लोगन को तो मैं मूर्ति के रूप में दिखलाई पड़ूंगा, और लोग मुझको मूर्ति के रूप में देखेंगे। अब तू मुझको एकांत में ही गोद में लिया करना, जब कोई नहीं हो तब मुझको गोद में लेना, जैसे भी ले रखी है, क्योंकि और सब लोग मुझे मूर्ति के रूप में देखेंगे। जब एकांत हो तो मुझे गोद में छिपा लिया करना, प्यार करना। और भक्तों, अपनी कुटिया की ओर बढ़ते हुए रानी ने देखा कि उनकी गोद में एक नहीं दो हल्की सुंदर मूर्तियां हैं। अभी तक तो प्रत्यक्ष बालराम थे, अब देखा दो सुंदर सुंदर मूर्ति गोद में आ गई। अब तक दरवाजे पर सोई हुई सेविका की नींद खुल गई थी। और भक्तों, सेविका को तो पता था नहीं कि रात भर मां जो सरयू जी के धार में बहती गिरती कूदती रही। तो उसने समझा कि महारानी जल्दी चली गई थी नहाने, लगता है। उसे नहीं पता था कि रात भर वहीं थी वो सरयू जी के अंदर। महारानी जी धीरे धीरे घाट की सीढ़ियां चढ़ रही थी, कुटिया की ओर जा रही थी। तो उसने समझा सेविका ने कि रानी साहब जल्दी स्नान करने चली गई थी। शायद सावन के मेला के यात्रियों की भीड़ से बचने के लिए ही रानी बहुत जल्दी चली गई होंगी। वो रानी साहिबा के गीले वस्त्र उनसे लेने के लिए दौड़ी, क्योंकि रोजाना रानी जी जब नहा के आती थी तो सेविका दौड़कर गीले वस्त्र उनके हाथ से लेती थी। और जब उसने देखा रानी जी की शोभा सुंदरता, तो चकित होकर ठगी सी खड़ी रह गई। रानी तो पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण प्रसन्न, पूर्ण आश्वस्त, शांत और मर्यादित, पर उनके पास कोई गीला वस्त्र ही नहीं था, क्योंकि वस्त्र लेकर नहाने तो गई नहीं थी। वो तो आत्म विसर्जन किया था उन्होंने, तो भगवान ही उनकी गोद में आए थे, वो नहाने तो गई नहीं थी। अब गीला वस्त्र कहाँ से आवे? तो जब उन्होंने वस्त्र ही नहीं था तो सेविका चकित हुई। उनके पास तो कोई वस्त्र नहीं था, रानी के पास जो पहनी थी वही वस्त्र था, हाथ में गीला वस्त्र नहीं था। और जो वस्त्र उन्होंने पहन रखा था वो एकदम सूखे, चमकीले और सुहावने लग रहे थे। बाल बंधे हुए सुगंध से महक रहे थे। बस अपनी गोदी में कुछ रखे हुए पल्लू से छिपाए हुए चल रही। सेविका ने निकट आकर गौर से देखा तो महारानी के पल्लू का एक छोर अपने हाथ से उठाकर अंदर से दो गोल गोल छोटी छोटी आंखों ने अपने प्रकाश उनकी पुतलियों की ओर घुमाई। सेविका की तरफ दिखाया अपने नेत्रों को घुमाकर प्रभु ने। महाराज उसको नेत्र तो ठाकुर जी के दिव्य दिखलाई पड़ गए। वो प्रसन्नता से उछली, लल्ला, और महाराज ये कह करके अर्धमूर्छित होकर रानी के चरणों में लुढ़क पड़ी हुआ, क्योंकि भगवान ने अपने नेत्रों की कोई छवि उसको दिखा दी थी। और रानी जी अति शीघ्र आ करके कुटिया में अपने तख्त पर बैठ गई। अपने पल्लू को हटाकर दोनों श्री विग्रहों को निकाला। अभी श्री विग्रह कहीं से लाई नहीं थी माता, और ठाकुर जी गोदी में बैठे थे, उन्होंने लीला किया है, उससे दो श्री विग्रह के रूप में हो गए थे। श्री सीताराम जी, एक सीता एक राम जी, अब वही दोनों उनके गोदी में विराजमान थे। जब दासी को चेत हुआ तो दौड़ती हुई कुटिया में आ गई। अब तक तो अर्ध बेहोश अवस्था में थी, भागी हुई कुटिया में आई। रानी जी ने संकेत से बताया, इशारा से, बोली नहीं रानी, क्योंकि झूठ तो नहीं बोल सकती थी ना, छिपाना भी था, सत्य बताना भी नहीं था। इसलिए रानी ने उंगली से इशारा किया सरयू मैया की ओर, और ये इशारा करके बताया कि ये दोनों स्वरूप जो हैं
सीताराम जी उनको सरयू में मिले। रहस्य बताना ठीक नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए नहीं बताई। भक्तों, वो सेविका चौंक पड़ी, क्योंकि प्रभु ने अपने नेत्र उनको दिखा दिया था सेविका को, और रानी तो छिपा रही थी। रानी संकेत से बता रही कि दोनों मूर्ति जो है मुझे सरयू में मिली, और सेविका तो चौंक पड़ी, क्योंकि उसको ठाकुर जी ने अपने नेत्र दिखा दिया था। तो उसने कहा, अरे मैंने तो आपकी गोद में प्रत्यक्ष देखा था इनको। रानी कुछ सहम पड़ी और फिर बोली, अब हाँ देखा होगा, अवश्य देखा होगा, ये तो तेरा सौभाग्य है। रानी बोली, पर मेरा ऐसा भाग्य कहाँ, मैं तो मरने के लिए सरयू में कूदी थी, तभी ये मेरी गोद में आ गए और मैंने लेकर के यहाँ आ गई। तो अब कुटिया को साफ कर और उनके रखने योग्य आसन तैयार कर। भक्तों, ऐसी अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रत्यक्ष प्रभु की प्राप्ति रूपी जो बात थी, वो रानी सबसे कैसे बता सकती थी? भगवान नहीं चाहते थे कि बतावे, इसलिए नहीं बता रही थी। और सेवक को बताने के लिए रानी ने कहा, सेविका से कहा कि सेवक को बताकर ये कह दे कि नगर के बाहर शिविर में है, हम जो ओरछा के अंगरक्षकों को छोड़ करके आए हैं उन्हें यहाँ बुला करके ले आए और भगवान का राजकीय सम्मान करने की व्यवस्था करें। और संत तुलसीदास जी महाराज व अयोध्या के अन्य प्रमुख संत जो कथा सुनने आया करते हैं, उनकी भिक्षा का आज का निमंत्रण हमारी ओर से पहुंचाया जाए। रानी ने संतों के भोजन की व्यवस्था की। भक्तों, श्रावण शुक्ल पंचमी संवत 1630 की बात है ये। अब इस समय 2079 चल रहा है। तो 450 वर्ष के पहले की बात है भक्तों, जब ठाकुर जी मिले थे प्रत्यक्ष आकर, अब से 450 वर्ष पहले। तो 1630 संवत विक्रमी संवत में श्रावण शुक्ल पंचमी को पूर्व रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में संत तुलसीदास जी महाराज, अग्राचार्य जी अर्थात अग्रहली जी, नाभादास जी, व्यासदास जी, मधुकर शाह जी, इन सब ने पृथक पृथक स्थानों पर एक ही समय में स्वप्न में देखा, स्वप्नावस्था में देखा श्री अवध का भव्य राजमहल। महाराज जी ने सब महान पुरुषों के ऊपर भगवान की कृपा हुई थी। तुलसीदास जी, अग्रदास जी, नाभादास जी, व्यासदास जी अर्थात हरिराम व्यास जी और महाराजा मधुकर शाह, ये सब एक जगह थोड़े थे, अलग अलग जगह थे। सबको स्वप्न में भगवान ने दिव्य अपना राजमहल अयोध्या जी का दिखाया। अवसर था श्री राम जन्मोत्सव का और राजमहल दीपावलियों से जगमगा रहा था। नगर के प्रत्येक द्वार पर बंधनवार बांधे गए थे। भक्तों, आप लोग ये मत सोचना कि रामनवमी पर राम जन्मोत्सव होता है, तो राम के जन्मोत्सव का कुछ उत्सव मनाया जा रहा था। और उस समय जो उत्सव मनाया जा रहा था उसी समय की बात है। और जो इन महान दिव्य संतों को दर्शन मिला है ना, ये अयोध्या जी का राजमहल जो दिखलाई पड़ा स्वप्न में उनको, उस राजमहल में राम जी का जन्मोत्सव उन लोगों ने देखा। और स्वप्न में राजमहल में राम जन्मोत्सव जो देख रहे थे वो दीप मालाओं से जगमगा रहा था। नगर के प्रत्येक द्वार पर बंधनवार बांधे गए थे
विचित्र विचित्र रंग के फूलों से घर द्वार और महल महक रहे थे। पक्षी भी आनंद मग्न होकर के चहक रहे थे और सुहागिन स्त्रियां कलश दीपक लेकर राजमहल की ओर नृत्य गीत के साथ बढ़ रही थी, कुछ गा रही थी और आगे बढ़ रही थी। और भक्तों, गीत का तो कोई अंत नहीं होता है, कितने कितने गीत कौन कौन गा रही थी। एक गा रही थी, चलायो रानी परमेश्वर पे टोना, चलायो रानी परमेश्वर पे टोना, वेदन गायो पार न पायो, ते कर लियो खिलौना, चलायो रानी परमेश्वर पे टोना। तो ऐसे गा रही थी एक माता, अलग अलग गा रही थी सब माता लोग। ये स्वप्न में देख रहे हैं संत लोग। तीनों लोग पुलकायमान हो रहे थे। नभ में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। देवगण नगाड़े बजाकर पुष्प वर्षा कर रहे थे। उमा रमा ब्रह्मानी कपट वेश बनाकर अर्थात अपने रूप बदल करके धरती पर उतर आई थी और बधाई देने कौशल्या के आंगन में नृत्य कर रही थी। पृथ्वीवासियों के आनंद की तरंगे नागलोक तक व्याप्त थी। वहां के निवासी भी आनंद का उत्सव मना रहे थे। रसिक संतों के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं था। बड़े बड़े सिद्ध साधु अपने को स्त्री रूप में पाकर मग्न थे, क्योंकि इस वेश में राजमहल में रोकने वाला कोई था नहीं। जो जो संत स्त्री रूप में आए थे उनको तो स्त्रियां समझ करके राजमहल में जाने से कोई नहीं रोका, और लोग रोके जा रहे थे। वे सब लोग भेंट बधाई लेकर गीत गाते हुए नृत्य में मग्न होकर के अवध में प्रवेश कर रहे थे, महल में प्रवेश कर रहे थे और सुंदर सुंदर गीत गा रहे थे। और तुलसीदास जी महाराज नृत्य गान में कहाँ पीछे रहने वाले। समस्त नगरवासी इत्र गुलाल अर्गजा केसर कस्तूरी दधी चंदन के भंडार भर भर करके उछाल रहे थे। धन धान्य गाय और बछड़ों को ब्राह्मणों को दान दे रहे थे और खूब सुंदर सुंदर गीत कीर्तन भजन गा रहे थे। और महाराज जो अग्रदासाचार्य, जिनको अग्र अली कहा जाता है, रसिक संप्रदाय के आचार्य, वे तो अपनी मैथिल संत समाज के साथ बधाई लेकर के उछलते हुए राज सदन में महिला के रूप में प्रवेश किए और वो बधाई गाने लगे। नृप दशरथ के पुत्र भयो सुरपुर में बजत बधाई री, घर घर मंगल चार अवधपुर बंधनवार बधाई रे। वो अपनी बधाई गा रहे थे भक्तों। इस प्रकार से सब संत लोग आनंदित हो रहे थे। पर ये सखी समूह जब राज सदन में कौशल्या जी के सामने पहुंचता है, तब ये देखकर चकित रह जाता है कि कौशल्या की छवि रानी गणेश कुंवर के ही समान है। इस स्वप्न में जो दर्शन किया इन संतों ने, तो यही देखा कि जो कौशल्या जी हैं अयोध्या में, वो तो बिल्कुल रानी गणेश कुंवर जैसी हैं। और जागृत अवस्था में भी संत समाज का मन बधाई गान नगर की शोभा और महारानी के रूप में लगा हुआ था। तब तक भंडारे का निमंत्रण लेकर के रानी के सेवक लोग संतों के पास पहुंच गए और संत समाज ने अपने मन के आनंद से जान लिया कि महारानी अपनी तपस्या का परम फल प्राप्त कर चुकी है। क्योंकि भक्तों, ये संत लोग भी तो बहुत उच्च कोट के महान पुरुष थे, इसलिए अपनी तपस्या के फल से, अपने भक्ति के बल से, प्रभु की कृपा से इन महान संतों ने जान लिया कि गणेश कुंवर माता अपनी तपस्या का परम फल प्राप्त कर चुकी हैं। इनको भगवान मिल चुके हैं। अलग अलग अपने अपने भक्ति और भाव के अनुसार ये लोग जान पाए। ये तो ये लोग जान गए कि भगवान मिल गए,
लेकिन भगवान किस प्रकार से मिले हैं सबको पूरा पता नहीं चल पाया। सभी अति उत्साह में जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके महारानी की कुटिया की ओर संत लोग भागे, महारानी का दर्शन करने के लिए और लाल जी अर्थात बालराम का दर्शन करने के लिए भागे। भक्तों, अब हम लोग संतों के साथ भगवान बालराम का और रानी का दर्शन करने के लिए अपने भाव राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। अब महारानी को और बालराम को प्रणाम करके, संतों को प्रणाम करके आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे की चर्चा कल सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।